यदि आप बिहार आईटीआई से जुड़े हर एक जानकारी चाहते हैं तो यूट्यूब पर सरकारी आईटीआई सर्च करके सरकारी आईटीआई को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इसे ऑल पर क्लिक कर दे ताकि आपको समय समय पर जो भी इंफॉर्मेशन आईटीआई के थ्रू आता है आपको प्रोवाइड कराया जा सके। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सरकारी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई कैट 2024 एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। सबसे पहले आप BCEC बोर्ड के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे बिहार आईटीआई कैट 2024 के लिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दिया गया, आप वहां से डायरेक्ट आ सकते हैं। सबसे पहले बात कर ले कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो स्टार्टिंग डेट है 7 अप्रैल 2024 से आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका अंतिम तिथि जो रखा गया है 5 मई 2024 रखा गया, तो आप इससे पहले ऑनलाइन अप्लाई जरूर कर ले। इसके लिए यदि प्रोस्पेक्टर डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ पर प्रोस्पेक्टर को भी अपडेट किया जा चुका है। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहे तो आप यहाँ से क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं कि बिहार आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे देना है उसके बारे में। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के बॉक्स पर क्लिक करना होगा। आप न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बिहार आईटीआई कैट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन देने का जो पेज है आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर सभी डिटेल को सही से फिलअप करके आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि आपको सही से डिटेल ही फिलअप करना है, जैसे कि आपको वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले आपको चूज करना है कि आप जो है किस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, यानी कि आपके पास कौन से डिस्ट्रिक्ट का निवास प्रमाण पत्र है, आप यहां से चूज कर लेंगे। यदि आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो सबसे पहले आप लोग निवास प्रमाण पत्र के अप्लाई कर ले और जिस डिस्ट्रिक्ट के अप्लाई कीजिएगा वही डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। इसके बाद आप क्लास 10th यानी कि मैट्रिक का एग्जाम जो दिए हैं वो किस स्कूल से पढ़ाई करके दिए और वो स्कूल जो है किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आपको यहाँ पर उसको चूज कर लेना है कि आपका क्लास 10 का जो स्कूल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। इसके बाद आपके माता या पिता कहीं एम्प्लॉय हैं, बिहार के किसी और डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा। यदि नहीं है तो आपका जो रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ से उसको चूज कर लीजिएगा, यानी कि आपके माता पिता कहाँ के निवासी हैं आप उसको चूज कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से चूज करने के बाद यदि आपका तीनों सेम होगा तो सेम चूज कर लीजिएगा, यदि अलग अलग होगा तो अलग अलग यहाँ पर चॉइस कर लीजिएगा। उसके बाद आपका सामने किस आईटीआई में आपका एडमिशन हो सकता है यहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। जैसे कि हमारा सारा जो डिस्ट्रिक्ट है एक ही था तो इसीलिए यहाँ पर एक ही है। यदि आपके सामने 2-3 डिस्ट्रिक्ट अलग अलग चूज करते हैं तो तीनों डिस्ट्रिक्ट खुलकर सामने आ जाएगा, लेकिन उनमें से किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर पाइएगा। तो यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट बक्सर है और आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि बक्सर के हैं आप लेकिन आपको एडमिशन लेना है पटना में या आपको एडमिशन लेना है मुजफ्फरपुर में, तो ये भी एडमिशन होता है। उसके लिए आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से जैसे फॉर्म बताया जाएगा उस तरह अप्लाई कीजिए। लेकिन काउंसलिंग के वक्त आपको वहां पर ट्रेड चूज करना होता है अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि 25% सीट जो है आरक्षण किया गया है। तो वो समय समय पर वीडियो बना के बताया जाएगा कैसे आप लोग को क्या करना है। इसके बाद आपको यहाँ से कैंडिडेट नेम को फिलअप कर लेना है, फर्स्ट नेम को, फिर यहाँ से लास्ट नेम को है तो लास्ट नेम को फिलअप कीजिए। फिर इसके बाद आप कैंडिडेट नेम का जो है यहाँ पर कंफर्मेशन कर दीजिए कि वो कैंडिडेट नेम जो है यहाँ पर जो फिलअप कीजिएगा वही ऐसा यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। फिर आपको यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पर कंफर्म डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिए, फिर मोबाइल नंबर चूज कर लीजिए। इसे हम फिलअप करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। सभी डिटेल को फिलअप करके मोबाइल नंबर को फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, जो कि आप यहाँ पर भेजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उस वेरिफिकेशन कोड को आपको यहाँ पर इस तरह कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। वेरीफाई जैसे ही कीजिएगा आपका देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका, आप यहाँ पर देखिएगा तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से अपना ईमेल आईडी आपको यहाँ फिलअप करना। इसी प्रकार आपको यहाँ से कोड को आपको भेजकर वेरीफाई कर लेना है। चलिए इसे वेरीफाई कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी दिए, उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको आने के बाद यहाँ से उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। जैसे आप वेरीफाई कीजिएगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट को क्रिएट करना होगा, पासपोर्ट बनाना होगा। पासपोर्ट कैसे बनाना है तो सबसे पहले आपको एक कैपिटल लेटर लेना है, उसके बाद सभी
स्मॉल लेटर लेना है, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है, इसके बाद आपको कोई अंक ले लेना है। वैसे ही आपको यहाँ पासवर्ड लिख देना है, फिर कंफर्म पासवर्ड को लिख देना है यहाँ पर। इसका यहाँ पर देखिएगा आधार नंबर ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दीजिए, नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं। इसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेना होगा। आप यहाँ से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लीजिएगा, जो आपको यहाँ से चूज करने का मन करेगा आप यहाँ से एक क्वेश्चन को चूज कर लेंगे। नेम ऑफ योर फर्स्ट टीचर, यानी कि आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी नेम में आपको कुछ डालना होगा, जैसे कि आपको कोई पासवर्ड फॉरवर्ड करते वक्त या पासवर्ड भूल गए हैं उसे रीसेट करते वक्त आपको ये सिक्योरिटी कोड मांगा जाएगा, तो आप यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी एंश्योर आपको यहाँ पर दिखाई दे, में आपको यहाँ पर जो यहाँ पर चूज कीजिएगा उसके अनुसार आपको यहाँ पर एक फिलअप कर देना होगा। इसके बाद आपको जो यहाँ पर देखिएगा इंटर योर सिक्योरिटी पिन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर जो पिन दिखाई दे रहा है आप इसको यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसका बाद आपको यहाँ पर देखिएगा नीचे साइड में साइन अप का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा इसके बाद आपको यहाँ पर मिलान करने के लिए आ जाएगा डिटेल, आप यहाँ से सभी डिटेल को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको कोई भी डिटेल यहाँ पर सुधार नहीं होगा, तो इसे कंफर्म कर देंगे। यदि आपका सारा डिटेल सही है तो आप इसे कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं, तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट पेज में आने के बाद यहाँ से आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए आपके पास जो आपका ईमेल आईडी है उससे, और जो उसके बाद आपका जो मिला था आपको पासवर्ड बनाए थे उस पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन के पेज पर आकर अपना ईमेल आईडी फिलअप कर लेना है, जो ईमेल आईडी आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिए थे। उसके बाद आप पासवर्ड फिलअप कर लीजिएगा, जो पासवर्ड आप बनाए थे रजिस्ट्रेशन करते वक्त। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कोड, आप यहाँ पर कैप्चा कोड को फिलअप करके साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख पाइएगा, जैसे कि कैंडिडेट नेम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, आप यहाँ पर देख पाइएगा। इसके अनुसार आप यहाँ पर नीचे अपना फादर नेम फिलअप कीजिएगा, यहाँ पर आपको यहाँ से मदर नेम फिलअप करना होगा। फिर यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आपको यहाँ चूज करना होगा। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आप यस कीजिएगा। यस करने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा कि आपका आएगा कि आपके माता पिता ये आपके बिहार के निवासी हैं, तो आप यहाँ से हाँ चूज कर दीजिएगा। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आप नहीं हैं तो आपको यहाँ से नो चूज करना होगा, और उसके अनुसार जो आपके पास है यह क्लिक करके चूज कर लेंगे। यदि आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो आपको जनरल में क्वालिफाई करना होगा। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आपको रिजर्वेशन का छूट मिलेगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ चूज करना है कि आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर जो है कंफर्म करना होगा। फिर कैटेगरी, यदि आप यहाँ पर देख पाइएगा कोई छूट लेना है तो अगर आपके पास बिलोंग करते हैं SC ST OBC EBC तो आप यहाँ से चूज कर लेंगे, जो भी आपके पास होगा आप यहाँ चूज कर लीजिएगा। फिर कंफर्म कैटेगरी पर क्लिक करके कैटेगरी कंफर्म चूज कर लेते हैं। इसका चूज करना है कि आप DQ है कि नहीं, क्योंकि DQ का जो है अलग से उनका मेरिट बनता है, अलग से उनका रैंक आता है, और उनका अलग से जो सीट है वो रिजर्वेशन रखा जाता है, तो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। यदि आप DQ होंगे तो DQ मतलब होता है दिव्यांग है, तो आप इसे चूज कीजिएगा, नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिएगा। इसके बाद आप SMQ का वैसे ही है कि जैसे DQ का रिजर्वेशन है उसी प्रकार SMQ के लिए भी रिजर्वेशन सीट रखा जाता है। यदि आप SMQ के अंतर्गत आते हैं तो चूज कीजिएगा। SMQ में होते हैं कौन, भूतपूर्व सैनिक के परिवार के लोग होते हैं, तो यहाँ पर चूज कर लेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो चूज कीजिएगा। यहाँ से चूज कर लेना है कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट से पास किया आप यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपको एक पहचान चिन्ह देना है, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, जैसे कि एमोल ऑन द हैंड, जो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, जो भी आपका पहचान चिन्ह होगा आप यहाँ से इसको फिलअप करके दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ फिलअप करना है। इसका नीचे आइएगा तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को चूज करके इसे कन्फर्म कर लीजिए। इसे फिलअप करके आपको अच्छे से दिखाते हैं। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंशन एड्रेस आपका सेम है तो आप यहाँ से क्लिक करके इसे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा सबमिट एंड कंटिन्यू के बॉक्स पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपका जो पेज है सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड करना होगा। चलिए उसे अपलोड करके आपको बताते हैं कि कैसे इसे अपलोड करना है। ताकि आप यहाँ पर देख पाएंगे हमने यहाँ से फोटोग्राफ हुआ, इंग्लिश का सिग्नेचर हुआ, हिंदी का सिग्नेचर हुआ, सारा अपलोड कर दिए हैं। करने बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के बॉक्स पर क्लिक करना होगा। यदि आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप यह वीडियो को जरूर देख लें।
फिर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका आएगा कि आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ से फिलअप करें। सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन का यहाँ से एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप करना है। चलिए मैं यहाँ से फिलअप कर लेते हैं। इसके पहले आपको यहाँ पर स्कूल का नाम फिलअप करना होगा। हम यहाँ से स्कूल का नाम फिलअप कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर स्कूल का नाम फिलअप हो गया। फिर यहाँ से चूज कर लेना है बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड होगा। तो हमारा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड था, यहाँ से चूज कर लेंगे। यदि आपका इसमें से कोई बोर्ड न मिले तो आप यहाँ से अदर्स पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देना है। तो हमारे यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। पासिंग स्टेटस चूज करना है कि आप पास हैं या आप अपेयर हैं। जैसे कि जो अभी क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड का हुआ, आईसीआईसी बोर्ड का हुआ या कोई अदर बोर्ड का हुआ, वो लोग अपेयर हैं, उनका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो भी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप पास हो चुके हैं तो पास पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ फिलअप करने के लिए आएगा। यदि आप अपेयर हैं तो आप यहाँ से अपेयरिंग पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पर फिलअप करने के लिए नहीं आएगा। बस ये है कि आपको 2024 में क्वालिफाई कर लेना है मैट्रिक का एग्जाम, ठीक है। हम यहाँ से पास कर चुके हैं तो पास पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप क्या देखिएगा पासिंग ईयर यानी कि आपका किस सेशन में पास किए हैं, तो आप यहाँ से चूज कर लेंगे कि आपका जो सेशन में आप क्लास 10th पास किए हैं आपको यहाँ पर चूज कर लेना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा कि आपका परसेंटेज था ये सीजीपीए था। जैसे सीबीएसई बोर्ड का सीजीपीए होता है और अदर बोर्ड का परसेंटेज में आता है, तो आपका जो भी होगा आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर टोटल कितना नंबर आया था आपको फिलअप कर देना है, और टोटल आपका नंबर आया था और कितने में से आया था, तो आपको यहाँ पर टोटल नंबर फिलअप कर देना है। यानी कि टोटल फुल मार्क्स आपको यहाँ फिलअप कर लेना है और आपका कितना नंबर बना है आपको यहाँ फिलअप कर देना है। फिलअप करने में ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर परसेंटेज काउंट होकर आ जाएगा, आप यहाँ पर देख पाइएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सबमिट एंड कंटिन्यू के बॉक्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो फॉर्म हो फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप मिलान कर लीजिएगा कि कहीं आपके फॉर्म में मिस्टेक तो नहीं है। यदि कहीं आपके फॉर्म में मिस्टेक रह गया है तो आप उसे सुधार भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म को मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। मिलान करने के बाद आप नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर सब दिखाई देगा। इसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट, अब इसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ से क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। पहले आपको सर्टिफाई करना होगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके अपना पेमेंट के लिए आगे बढ़ना होगा। आपके अनुसार आपका जो कैटेगरी है उस अनुसार आपको पेमेंट करना होगा। जैसे कि यदि आप एसी एसटी से हैं तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। यदि आप जनरल ओबीसी के हैं तो आपको 750 रुपये पेमेंट करना होगा। यदि आप डीक्यू कैटेगरी के हैं तो आपको 430 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। यदि आप हमारे द्वारा फॉर्म फिलअप करवाते हैं तो फॉर्म का जो पेमेंट है वो तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ आपका अतिरिक्त चार्ज भी लगेगा जो कि 50 रुपये का रहने वाला है। पेमेंट कटेगा, आपको यहाँ पर खुल कर सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे पेमेंट पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो पेमेंट का टाइमिंग शुरू हो जाएगा। आप यहाँ से अपना पेमेंट को कंफर्म कर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाइएगा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और पेमेंट का मैसेज भी आ चुका है कि फॉर्म जो है सबमिट हो गया है। और आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीटेड, आप देख पाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ से एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी आपको डाउनलोड करना जरूरी है, क्योंकि यह एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी आपको काउंसलिंग के समय आपसे मांगा जाएगा। यदि आपके पास एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी नहीं होता है तो आपका काउंसलिंग रद्द कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे तो इसको पार्ट ए और पार्ट बी 2 कॉपी मिलेगा। दोनों को आप प्रिंट आउट निकाल कर भी और पीडीएफ के तौर पे अपने पास संभाल कर भी रख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट सही तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सके। धन्यवाद।